हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आप क्लास 12th और 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होते हैं कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम सर पर है और हमारे पास टाइम तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। मतलब कि वो तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उनको कोई सब्जेक्ट याद नहीं होता, और यदि वो कोई सब्जेक्ट याद भी होता है तो उनको तुरंत भूल जाता है। ठीक है, तो अपनी इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, कैसे बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर बन सके। ठीक है, एक टॉपर बनना सारे स्टूडेंट का सपना होता है, जो कि बहुत ही स्टूडेंट ये सपना देखते हैं कि भाई हम अपने ज़िले में टॉप करें, अपने स्कूल में टॉप करें। ठीक है, ऐसा सपना रहता है, और उनके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा पढ़ रहा है तो कुछ करके दिखाए, क्योंकि एक स्टूडेंट का मेन टारगेट जो रहता है वो टॉप पर होना रहता है, यानी कि वो टॉपर कैसे बने। क्योंकि जब वो टॉपर बनता है तभी तो उसका ये पता चलता है कि वो स्टूडेंट एक्चुअल में पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो अदर एवरेज स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो कि पढ़ते हैं, लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं जो कि एक टॉपर स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे तैयारी करना, देखिए अगर आप तैयारी करते हैं तो कुछ अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि अब क्या है, अब आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब अगर ये आप सोचते हैं कि मैं तैयारी कर लूँगा, धीरे धीरे कर लूँगी, तो ये आप बहुत ही गलत सोचते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि देखिए, अब बहुत ही जितने भी मंथ थे आपकी तैयारी करने के, वो मंथ आपके जा चुके। अब आपके पास बचा है ओनली 1 मंथ यानी 30 डेज। क्या आपके पास कितना बचा है अभी इस टाइम? 30 डेज। 1 मिनट मार्कर नहीं चल रहा है। हाँ, तो आपके पास कितना बचा है अभी इस टाइम? 30 डेज बचा हुआ है। और अगर आपने इन 30 डेज में अच्छी से तैयारी नहीं की तो आपके पास एक भी टाइम नहीं रहेगा, और आप अपने इस टॉपर बनने के सपनों को खो देंगे, यानी आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, आपका जो भी आगे करने का, अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करने का आपने सोच रखा है कि भाई मैं आगे चलकर ये करूँगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूँगा और अपने सपनों को पूरा करूँगा। क्योंकि अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक लाइफ स्टाइल लाने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मन लगा के कुछ करके दिखा पाते हैं, तभी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाते हैं। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट तो बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन अपने लाइफ में इतना अच्छा कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी वो अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट तो बहुत सारे, लेकिन हमारे जब अच्छा काम करना होता है तो वो मेन स्टूडेंट को ही लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बिना टाइम गवाए ये समझाती हूँ कि भाई आप कैसा टाइम टेबल बनाए जिसकी वजह से आप अच्छी से तैयारी कर पाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करना है। क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करना है भाई, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है, तो आप जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो आपका ये जो सपना है टॉपर बनने का, तो ये नहीं पूरा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करना है। सबसे पहले क्लास 10th और 12th वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने। पहले आपको क्या करना है? अपना टारगेट सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? टारगेट। भाई टारगेट सिलेक्ट करने के लिए क्यों सभी लोग बताते हैं, यही चीज़ क्यों बताया जाता है, पहले मैं ये आपको बता दूं। जब तक आप ये नहीं क्या करेंगे, आप अपना टारगेट नहीं सिलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे कितने परसेंटेज लाना है, आपकी कितनी हिम्मत है आपके पास कि आप कितने परसेंट ला सके, यानी आपकी औकात कितनी है। भाई अपने औकात पे बात ही की जाती है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना अच्छा दे सकता हूँ, कितना अच्छे से अपना टाइम दे सकता हूँ, कितने अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ, कितने अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तो आप तैयारी कैसे करेंगे, ये बात हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कितना करना है कि भाई आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितने रात तक जाग सकते हैं, और किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कितना आपका ध्यान लगता है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से, अब आपका माइंड कैसा है कैसा नहीं है, क्या सोचते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ये होते हैं भाई कि मैं पढ़ाई कर लूँगा यार, मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं अभी कि भाई बोर्ड एग्जाम सर पर है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने 30 डेज 15
डेज ऐसे बचा हुआ है, लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट, भाई मैं तैयारी कर लूँगा, मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, ऐसा भी सोचते हैं। अब बताओ, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं। लेकिन मैं अब आपको क्या कह रही हूँ कि भाई आप ये सब सोचना बंद करो कि आपके पास बहुत टाइम, आपके पास टाइम नहीं है। आपके अगर टाइम ये सोचना है कि भाई मेरे पास बहुत टाइम है, तो उस ये सोचना है आपको कि मैं इतने दिनों में इतना तैयार कर लूँगा, ठीक है। वो भी आप इस तरह नहीं कर पाएंगे कि आप भाई सोच रहे हो कि मुझे हलवा बना बनाया मिल जाए और मैं खा लूँ, मतलब कि कोई मुझे याद करके दे दे और मैं उसको छाप दूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी ना, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तभी तो आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो कर सके, ठीक है। ये नहीं कि मैंने जो टाइम टेबल बनाया आप उसी को छाप लो। मैं अपने तरीके से एक टाइम टेबल आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने टाइम टेबल जो बनाया है ये टॉपर स्टूडेंट के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है मैंने ये टाइम टेबल? मैंने ये टॉपर स्टूडेंट के लिए बनाया है, ठीक है। तो जो भी टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है, वो इस टाइम टेबल को अगर मतलब कि ये नहीं है कि टॉपर स्टूडेंट ही फॉलो करें, मतलब कि ये मैंने बनाया है जो टाइम टेबल, तो इसको आप पढ़ करके एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह रही हूँ कि इसे टॉपर स्टूडेंट ही फॉलो करें, अदर जितने एवरेज स्टूडेंट है या कमज़ोर, मैं तो कहती हूँ ये जो एवरेज स्टूडेंट है और जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो इसको फॉलो करेंगे तो 100% टॉपर बनेंगे, ठीक है। अगर वो इस तरीके से, ये नहीं कह रही कि मैं इसको कह रही हूँ कि भाई आप इसको पढ़ लेंगे या देख लेंगे वीडियो तो आप टॉपर बन जाएंगे, ऐसे टॉपर आप नहीं बनेंगे, ठीक है। आप टॉपर बनने के लिए आपको इसको फॉलो करना होगा। क्या करना होगा? फॉलो करना होगा, ठीक है। आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उस तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो आप 100% टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं और इस टाइम टेबल को फॉलो करने की उनमें हिम्मत है, तो ये हमें कमेंट जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कौन कौन स्टूडेंट इतने उनमें जिज्ञासा है और इतनी हिम्मत है कि भाई वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सके और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एक टॉपर बनकर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो स्टूडेंट इस टाइम टेबल को तैयारी करेंगे, यानी अच्छे से तैयारी करेंगे और इसको फॉलो करेंगे, तो और फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम देंगे तो वो टॉपर, जब रिजल्ट निकलेगा तो जब टॉपर बनेंगे तब मुझे वो स्टूडेंट अभी बता दीजिए कि भाई कौन कौन ये टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है। तो मैं फिर जो टॉपर बनेंगे तो उस पर मैं देखूंगी कि भाई किस किस ने ये टाइम टेबल फॉलो किया और कौन कौन टॉपर बन सका, ठीक है। क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे वीडियो कोई देखता है और उसे फॉलो करता है और उसे कुछ अच्छा मिलता है, ठीक है। तो आप इसमें कमेंट करिएगा कि आपको ये टाइम टेबल कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये टाइम टेबल समझा देती हूँ, ठीक है। ये टाइम टेबल मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है जो कि क्लास 10th और 12th को दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए ही काम करेगा, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई आप क्लास 10th वाले स्टूडेंट ही देखें या क्लास 12th वाले स्टूडेंट ही देखें, ऐसा नहीं है। ये दोनों क्लास के स्टूडेंट इसको देखकर अपना जो टाइम टेबल है उसको बना सकते हैं, या फिर इस तरह बना सकते हैं, या फिर इसकी कॉपी ना करके अपने तरीके से भी। भाई मैं इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बनाना टाइम टेबल सही लगा, लेकिन आप अपने तरीके से बनाइए, क्योंकि कौन से टाइम में आप क्या करते हैं ये तो मुझे नहीं पता है। हर एक स्टूडेंट अलग अलग टाइम में अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाया, पर आप इसी तरीके से अब समझ कर थोड़ा अपने काम के हिसाब से, मतलब आप जब कुछ काम नहीं करते हैं, खाली रहते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, अपने जो सब्जेक्ट हमारे कमज़ोर रहते, क्या करते हैं, कमज़ोर रहते हैं, हमको वो सब्जेक्ट पढ़ना है। हम अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट के यही होते हैं कि भाई हमारी मैथ कमज़ोर है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के यही क्वेश्चन आते हैं कि भाई मेरी मैथ कमज़ोर है, मुझे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 to 7 AM से, क्या 6 to 7 AM यानी 6 से स्टार्ट करेंगे और 7 AM तक, यानी शाम के 7 बजे तक, ठीक है। 6 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे आप, कॉपी पेन लेकर अपना एक बिस्तर में कॉपी पेन रख के बैठ जाएंगे। वहाँ पे ये रख लीजिए कि भाई मुझे यहाँ पानी वानी बॉटल में रख लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप उठेंगे बाहर जाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपने टेबल पर या आप अपने बेड पर भी रख सकते हैं, बेड पर, लेकिन बेड में चादर ओढ़ के बिल्कुल भी नहीं आपको बैठना है, क्योंकि अगर आप उस तो थोड़ा धीरे धीरे
धीरे धीरे आप ओढ़ लेंगे और कहेंगे मैं तो भाई अब नहीं पढ़ने वाला, मुझे तो नींद आ रही, मैं कल पढ़ूंगा। ऐसा सबके साथ होता है भाई, मेरे साथ भी होता था। मैं 2-3 बार ओढ़ के बैठ गई तो मुझे भी ऐसे नींद आने लगी कि भाई अब तो मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, अब तो मैं जा रही हूँ सोने, अब मैं कल इसको पढ़ूंगी, है ना। तो बहुत मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने उसको चेंज ही कर दिया। मैंने बेड में पढ़ना बंद कर दिया और ये तो बेड में पढ़ के बैठती थी तो चादर या रजाई ओढ़ के नहीं बैठती थी, क्योंकि ये तो ठंडी का टाइम है तो भाई ओढ़ना तो पड़ता ही है। लेकिन हम क्या करेंगे, अच्छे से अपना स्वेटर वेटर पहन लेंगे, टोपा ऊपर लगा लेंगे, फिर अच्छे से पढ़ाई करने बैठेंगे। या तो आप चादर ओढ़ सकते हो, चादर ओढ़ के बैठ जाओ, पर लेटो नहीं भाई कि आधे लेट रहे हो और सो मत, नींद आ गई आपको तो सो गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी मैथ कंप्लीट करनी है, यानी आपको 1 घंटा अपना 6 से 7 बजे का क्या दिन है, मैथ में आप मैथ के न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, या जो भी आपके सवाल हैं तो उनको आप हल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई एक सवाल आप हल करेंगे तो उससे मिलते जुलते सवाल आपको ऑटोमेटिक आने लगते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे आप इसको मैथ को दीजिए भाई। मैथ बहुत ही आपका जो होता है, मैथ बहुत टफ होता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए तो भाई ईजी भी होता है। तो मैं तो ज़्यादातर कहूँगी कि भाई मेरे लिए तो भाई बहुत टफ था, आपके लिए कैसा, आप ये कमेंट करिएगा कि मुझे पता चले कि आपके लिए मैथ टफ है या आप मैथ बहुत ही इजी लगता है आपको, ठीक है। तो मुझे तो बहुत इजी लगता था, इसीलिए मैं मैथ तो ज़्यादा ही पढ़ती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर क्या होता है, इंग्लिश को ही ले लीजिए आप। आपका इंग्लिश कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही कम समझ, जबकि इंग्लिश में आपको कुछ भी ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर अपने समझ से कुछ अच्छा तैयार कर लेते हैं, आपको पता होता है कि भाई बोर्ड एग्जाम में इतना इतना कुछ पूछा जाता है, आपको क्या होता है, लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, और आपको पोएम पूछी जाती है, और आपको क्या होता है, स्टैंजा आता है, ऐसे पूछा जाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो आप ये तैयारी कर लेंगे, इंग्लिश की आप तैयारी कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है, आपने 1 घंटे इंग्लिश का पढ़ लिया, ठीक है। इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं है, आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं तुरंत, ओके। तो ये हो गया आपका कि आप इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। फिर आपका आता है कि आपने 8 बजे तक तैयारी कर ली, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 9 to मतलब कि 8 to 9 AM, यानी 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। आपने इतने बजे तक पढ़ाई कर ली। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगी, आपको लगातार पढ़ाई नहीं करना, मैंने इस टाइम लिखा है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, 5-5 मिनट का गैप लेना है। कितने मिनट का, 5 मिनट का आपको गैप लेना। क्या करना है, 5 मिनट का आपको गैप लेना है, ठीक है। हर एक इसमें आप अगर 5-5 मिनट का गैप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5-5-10 5-5-10 और 25, क्या 25 मिनट का, 25 मिनट आप रेस्ट लेंगे इसमें, कितना 25 मिनट, ठीक है। तो आप 25 मिनट का रेस्ट एक साथ ना लेकर के 5-5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रेस्ट लेते हैं, यानी कि 10 मिनट का या 15 मिनट का रेस्ट लेते हैं, तो आप क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम का आपको रेस्ट नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं 5 मिनट का। उतने में आप पानी पी सकें, उठ के बाहर जा सकें और थोड़ा घूम कर आ सकें, इतने मिनट का। ये नहीं कि आप चले गए हो, अब भाई वहाँ पे फ़ोन में लगे हो, बतिया रहे हो, किसी का फ़ोन आ गया बतिया रहा है। आपको फ़ोन को तो थोड़ा सा अपने से दूर कर लें। आपको फ़ोन कब चलाना है मैं आपको बताऊंगी कि आपको फ़ोन कब यूज़ करना है, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी कि आपको फ़ोन कब चलाना है, फ़ोन का यूज़ कब करना है। इतने टाइम जब आप स्टडी करते हो तो आपको फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फ़ोन को दूर कर देना है अपने से। क्योंकि अगर आप अब ये सोच रहे हो कि भाई मेरा फ़ोन मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपका फ़ोन तो भाई आपके पास ही रहेगा, लेकिन ये जो टाइम आपका है ना, एग्जाम का टाइम है, तो वो आपके पास नहीं रहेगा, वो आपके पास से चला जाएगा। फिर आप सोचते रहिए कि यार मैंने इसमें अच्छे से तैयारी की होती तो अच्छा रहता, बोर्ड एग्जाम मैंने इस तरह पढ़ा होता तो ठीक रहता, मैंने अपना टाइम गवा दिया, मैं भी इस तरीके से पढ़ा होता तो सही रहता, ठीक, ऐसे आप सोचेंगे। लेकिन अगर आप अभी से थोड़ा सा समझ जाइए, आपको इतने सारे टीचर समझाते हैं, इतने सारे वीडियो अपलोड करते हैं, हम आपको समझाते हैं, तो आप किसी तरह भी तो समझिए।
अब हम आपको क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि भाई हमें पता है कि अगर आप गलती करेंगे, ठीक है, तो आप गलती ना करें इसलिए हम आपको समझाते हैं। लेकिन आप ये क्या सोच लेते हो कि भाई ये तो समझाते रहते हैं, हमको नहीं समझना है, तो आप किसको क्या कर रहे हैं, अपने साथ गलत कर रहे हैं ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, हाँ, तो आपको 8 से 9 बजे तक क्या करना है, साइंस पढ़ना है। क्या करना है, साइंस पढ़ना है। साइंस ज़्यादातर स्टूडेंट की टफ होती है, ठीक है, तो आपको साइंस पढ़ना है। साइंस में आपको इस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको साइंस में होता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको अपनी पर्सनल क्लास के लिए, यानी कि मैंने तो ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आपको अगर चाहिए कि भाई क्लास 10th का मैम बनाइए, क्लास 12th का बनाइए, तो वो आप बोल सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, 9 बजे से 10 बजे तक, क्या 9 बजे से 10 बजे तक आपको क्या करना है, सोशल साइंस पढ़नी है। क्या करना है, सोशल साइंस सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट आपको क्या करने हैं, पढ़ने इस टाइम अच्छे से। फिर इसके बाद क्या करना है, 10 से 11 आप क्या पढ़ेंगे, हिंदी। अब हिंदी की भाई बात आती है, हिंदी आपके लिए, अब ये आप मत सोचिए कि भाई हिंदी तो मुझे आती है, हिंदी मैं तैयार कर लूँगी, ये तैयार कर लूँगा, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। हिंदी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और ये मार्क्सिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको किसमें, हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर आप फ्री के नंबर मिलते हैं। क्या, फ्री के नंबर मिलते हैं भाई, फ्री के नंबर। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि इसमें आपको पता होता है कि भाई यही आएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी वीडियो में जो कि आप वही तैयारी कर लेंगे, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। मैं दोनों का बनाऊंगी वीडियो कि आपको क्या तैयारी करनी है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगी, उसका वीडियो भी बना दूंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। और आप उसमें जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो आप उससे मिला लीजिएगा, जो हम आपको बताएंगे वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि भाई इसमें यही रहता है, तो 4-5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 4-5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें लेखक कवि का नाम पूछ लेता है, कहानी दे देता है और आपको मतलब कि स्टोरी दे देता है, ठीक है। तो स्टोरी दे देता है, तो उसमें क्या रहता है कि आप भाई जैसे मान लो कि 3 चैप्टर हैं, ठीक है, 3 चैप्टर आपके हैं, तो 3 चैप्टर में आपसे क्या करेगा, 2 चैप्टर में से तो लेगा ही लेगा, 1 चैप्टर मान लो छोड़ देगा तो 2 चैप्टर का तो उठाएगा। दोनों में से 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा करके, ठीक है। तो 2 चैप्टर का दोनों का उठाएगा, तो आप अगर 3 में से 2 का तैयारी कर लेंगे तो कोई एक तो आपका फंस ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ रहता है, ठीक है, कोई ना कोई आपका फंस जाता है, इंग्लिश और हिंदी में। तो ये 2 सब्जेक्ट तो आप अच्छे से ही तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, ये तो भाई बहुत ही मतलब बकलोली वाला काम है कि आप भाई ये सोच रहे हो कि मैं ना अपना हिंदी और इंग्लिश बिना पढ़े ही दे दूंगा। कोई स्टूडेंट होता है जो ऐसे थिंकिंग भी रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई, क्योंकि आपको इसी में तो नंबर मिलते हैं। जब बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं तो हिंदी इंग्लिश में तो बनते हैं, और किस में बनते हैं, साइंस वाइंस में तो वो 1-1 साल दे देते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, सब में पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उसको उतने नंबर नहीं बन पाते। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में क्या करते हैं, वो 1 महीना भी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं कि इनको टाइम नहीं देते, अच्छे से तैयारी नहीं करते, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर देखिए 11 बजे आप सो जाइए, रात के 11 बजे आप सो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ना, क्योंकि आप ज़्यादा जितने टाइम तक पढ़ेंगे उतना लेट जगेंगे। तो भाई आपको इतना, तो आपका ये जितने भी सब्जेक्ट थे वो तैयारी हो चुकी, तो आप किस लिए जगेंगे, अब काम क्या है आपको जगने का, ठीक है। तो आप नहीं जगेंगे, आप सो जाएंगे, ठीक है। अब हम अच्छी नींद लेंगे। फिर देखिए आप कितने बजे उठेंगे, 3 बजे। कितने बजे, 3 बजे। अब भाई ये तो बहुत ठंडी में 3 बजे उठना, भाई अब पढ़ना है, टॉपर बनना है, संघर्ष करना है, तो भाई उठना तो पड़ेगा ही। ये कोई मजाक थोड़ी ना है टॉपर बनना, मजाक थोड़ी समझ रखे हैं आपके भाई, मजाक है। अगर मजाक होता तो कोई भी टॉपर बन जाता, कोई एक स्टूडेंट क्यों टॉपर बनता है, ठीक है। तो भाई स्टडी भी कुछ अलग होनी चाहिए ना, हमारा माइंड भी कुछ अलग सोचना चाहिए, कुछ अलग तरीके से तैयारी करनी चाहिए, रात में जगना चाहिए, तब तो कोई टॉपर बनता है। बिना रात के जागे कैसे कोई मंजिल हासिल होती है
है ना। तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, 3 बजे आप जागेंगे, 3 बजे से 15 मिनट आप क्या करेंगे, इधर उधर वॉक करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे, पानी पियेंगे, ब्रश करेंगे, ठीक है। मतलब अपना मेंटेन थोड़ा सा बना लेंगे, मतलब आपको नींद ना आए, ठीक है। पानी रख लेंगे अपने पास कि आप स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पानी पियो, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं कि भाई आप बाथरूम में ही बैठे रहो, ऐसे नहीं पानी पीना है आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ओके। आपको भूख लगती है तो कुछ आप रख सकते हैं, बिस्किट वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, चिप्स वगैरह रख सकते हैं, ये सब आप रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा सा आप खा सकते हैं बीच में और पानी पी सकते हैं, ठीक। फिर आपको क्या करना है, 3:15 से आपको स्टडी तैयार करनी है अपनी, 3:15 से आपको अपने बेड में बैठ जाना है, कॉपी खोल लेना है और आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश। भाई सुबह सुबह पढ़ने से ना जब माइंड फ्रेश रहता है तो इंग्लिश बहुत धांसू याद होती है। मतलब अगर आप 3 बजे से भाई मतलब सुबह का टाइम है, 3 से 4 बजे से आप किसी भी टाइम इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो सुबह सुबह इंग्लिश जब, भाई बहुत सारे स्टूडेंट के यही सवाल होते हैं कि भाई मुझको इंग्लिश याद नहीं होती, बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश याद नहीं हुआ करती है। तो ठीक है, आपको क्या करना है, सुबह सुबह इंग्लिश पढ़ना है। सुबह सुबह जब आप इंग्लिश पढ़ते हो ना तो इंग्लिश फटाक से याद हो जाती है, ठीक। तो आपको क्या करना है, 3 बजे से इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। फिर 4 बजे से आपको क्या पढ़ना है, साइंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो आपने रात में पढ़ा था उसी को आपका रिवीजन करना है। क्या, जो भी आपने रात में पढ़ा था उसी सब्जेक्ट को आपको रिवीजन करना है, ओके। लेकिन थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊपर नीचे, यानी सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज कर देंगे, यानी कि पहले जो सब्जेक्ट पढ़ते थे उसे बाद में पढ़ेंगे और जो बाद में पढ़ते थे उसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस ला देंगे, ठीक है। तो आपको 3 बजे से इंग्लिश पढ़ेंगे, 4 से 5 बजे तक आप साइंस पढ़ लीजिए, 5 से 6 बजे तक हिंदी, 6 से 7 बजे तक मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है। और 7 से 8 बजे तक क्या करेंगे, आप सो जाइए। आपने इतने बजे तक जग के तैयारी कर ले, अब 7 से 8, अब 7 बजे आप सो जाइए तो सभी लोग यही सोचेंगे ये लड़का सो रहा है। भाई आप अपने लाइफ में तरक्की भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अचानक जब आप टॉपर बनेंगे ना तो सबको शॉर्ट लग जाएगा कि भाई ये तो लड़का 8-9 बजे सो के जगता था, आज इतना टॉपर कैसे बन गया यार, ये तो पढ़ता ही नहीं था स्टूडेंट, कैसे टॉपर बन गया। बहुत सारे स्टूडेंट भाई करते हैं कि यार वो लड़का, ऐसा कभी हो जाता है, आपके साथ भी हुआ होगा, कभी स्टूडेंट देखे होंगे अपने स्कूल वगैरह में। तो क्या होता है कि भाई अचानक से कोई टॉप एग्जाम हुआ, टॉप निकल गया, और वो भी कौन सा स्कूल में जिसे हम मानते थे बहुत गधा है, ठीक है। अब भाई वो गधा है कि नहीं गधा है वो जानता है ना, आप कैसे जानते हैं भाई, रात में वो घर में कैसे तैयारी करता है वो तो भाई वही जानता है ना। क्योंकि भाई सबके सामने दिखावटी वही लोग करते हैं जो लोग नहीं पढ़ते हैं, और जो एक्चुअल में पढ़ते हैं, घर में अच्छे से तैयारी करते हैं, वो बिना दिखाव में ही करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है कि आपको दिखाना नहीं है, भाई दिखाने वाला टाइम चला गया, आपको दिखाना नहीं कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ सबको सुनाना है, ऐसा नहीं करना है आपको अपने को सुनाना है, खुद को सुनाना है, खुद से तैयारी करनी है, ठीक है, अच्छे से। तो क्या करेंगे आप, 7 से 8 यानी 7 बजे से 8 बजे, 8:30 में क्या करेंगे, आप सो जाएंगे। तो आपका क्या होगा, जो आप पढ़े रहेंगे, तो ये जो आप पढ़े रहेंगे तो थोड़ा जब आप माइंड थक जाता है ना तो उसको थोड़ा सा आप सो लेते हैं ना तो आपको रेस्ट मिलता है, तो आप तैयारी भी कर लेंगे, थोड़ा सा सो भी लेंगे। अब आप उठिए, कितने बजे उठेंगे आप, 8:30 में उठिए, नाश्ता करिए, ब्रेकफास्ट करिए, थोड़ा सा मंजन वंजन करिए, मुँह धुलिए, नहा लीजिए। तो आपका मन हो तो आप नहा लीजिए, ठंडी लग रही मत नहाइए, हाथ पैर धुल लीजिए और फिर से बढ़िया अच्छे से फ्रेश होकर एकदम ताज़ा बैठ जाइए स्टडी के लिए। अब भाई आपको क्या करना है, 8:30 से, अब भाई मैंने इतना 10 बजे क्यों पढ़ने के लिए बोला, भाई आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपने मम्मी पापा के पास बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उनके साथ टाइम बिता लिया, थोड़ा बहुत उन्होंने काम बताया तो आपने वो कर लिया। अब क्या करना है आप क्या करना है, 10 बजे आपको अपनी कॉपी पेन लेके अपनी जगह पे बैठ जाना, यानी अपनी सीट पे बैठ जाना है, ठीक है। और भाई अब घर में सबको बोल दीजिए कि भाई मुझे इतने टाइम पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। जब आप खाली होते तो बोल दीजिए अपने पेरेंट्स से कि भाई इतने बजे मैं खाली हूँ, तो आप इतने बजे मुझे जो भी काम हो आपका तो आप बोल सकते हैं। इसके बाद जब मैं स्टडी के लिए बैठूं तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। आप अपना गेट बंद कर सकते हैं, अंदर आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और यहाँ फ़ोन यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जब मैं बता रही हूँ, यहाँ जब मैंने आपको बताया कि ब्रेकफास्ट यहाँ पे आप
अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, फ़ोन भी चला सकते हैं और घूमने भी जा सकते हैं या किसी पे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं इतने टाइम पे, ठीक है। ये टाइम आपका फ्री है, कितने बजे तक? 8:30 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे तक आप फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इतने बजे तक आपको एकदम फ्री रहना। फिर आपको क्या करना है, 10 बजे से 12 कितने बजे तक? 12 बजे तक। भाई 2 घंटे आपको क्या करना है, मैथ के सवाल लगाने। भाई मैथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैथ के आप सवाल लगाइए 2 घंटे, ठीक है। पहले आप 2 घंटे लगाइए, पहले आप समझिए कि भाई ये कैसे सवाल किया जाता है, थोड़ा सा उसके न्यूमेरिकल पढ़िए, फिर उसके बाद उसके सवाल लगाइए। फिर आप जब मैथ लगाने लगते हैं ना, तो आपको कोई भी सवाल जब आने लगता है तो आपके लिए मैथ एकदम जादू हो जाता है कि भाई मैं ये सवाल लगा लेता हूँ तो मैं दूसरा सवाल भी लगा लूँगा, ठीक है। तो मैथ आप 2 घंटे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप 2 घंटे मैथ के लिए देंगे। फिर 12:30 बजे से यानी 12:30 से 2:30, क्या 12:30 से 2:30 में आप क्या पढ़ेंगे, साइंस। साइंस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। साइंस बहुत स्टूडेंट का बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, इसीलिए वो कोचिंग में भी साइंस का टाइम देते हैं, स्कूल में भी पढ़ते तब भी उसमें उसके उतने अच्छे नंबर नहीं बन पाते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है तो उसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो आप इधर पे 2 घंटा दे सकते हैं अपना। जब 2 घंटा देंगे तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा, यानी साइंस, ठीक है, यहाँ दे सकते हैं। फिर आप क्या करिए, 2:30 से आप रेस्ट करिए। आप 2:30 से 3:30 तक रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप फ़ोन चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, क्योंकि अब भाई इतना सारा आपने पढ़ाई कर लिया, अब थोड़ा सा एंजॉय भी तो कर लिया जाए। अब इतना तो नहीं है कि भाई एकदम बांध दिया जाएगा कि भाई आप कुछ सांस नहीं ले सकते हो, फ़ोन नहीं चला सकते। क्योंकि अगर आप दिन रात फ़ोन चलाते हो और अचानक से फ़ोन चलाना एकदम से बंद कर दोगे तो आपको भी लगेगा आप भी फ़ोन को छोड़ नहीं सकेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो क्या होता है, फ़ोन बहुत चलाते हैं, क्योंकि पहले भाई फ़ोन चलाएंगे तो एकदम से तो बंद किसी चीज़ को कर नहीं सकते, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना किसी चीज़ को करने से, ठीक है। अगर आप इस तरह स्टडी करेंगे तो स्टडी की ही आपको आदत पड़ जाएगी, आप स्टडी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ़ोन चलाना है। अब इतने बजे से आपको 2 से 3 घंटे का टाइम रहता है, आप आराम से फ़ोन चलाइए, बात करिए, रील्स देखिए, कुछ भी आपको व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी आपको चलाना है चलाइए। यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, स्टडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, जो भी आपको देखना है इतने टाइम पे आप आराम से देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फ़ोन भी चलाने के लिए बता दिया। जो स्टूडेंट फ़ोन चलाते हैं फ़ोन चला सकते हैं, जिन्हें एंजॉय करना है, गेम खेलना है, वो गेम खेल सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है वो टाइम भी बिता सकते हैं, ठीक है। एंजॉय करना है, घूमने जाना है कहीं, वो भी आप इतने टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन अब आपको स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि भाई यही स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई पूरा टाइम तो सब्जेक्ट है, मतलब पढ़ने का ही बता दिया, स्कूल कब जाएंगे, कोचिंग कब जाएंगे। भाई कोचिंग कब तक जाओगे, लास्ट पेपर दिन तक जाओगे क्या? अब बंद कर दो कोचिंग जाना और बंद कर दो स्कूल जाना, ठीक है। अब स्कूल जाना कोचिंग जाना बंद करो और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अब यही टाइम है, स्कूल टाइम में भागा दौड़ी मत करो। क्योंकि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे ना तो कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास लास्ट 30 डेज है, इसके बाद आपके पास एक भी डेज नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए भाई, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप अभी भी ऐसे तैयारी नहीं करेंगे, और ये भी नहीं कि आप भाई थोड़ा सा पढ़ लिए 1 घंटा बस। बहुत सारे स्टूडेंट होता है, मम्मी मैंने पढ़ लिया, 1 घंटा बैठ के पढ़ लिया, कॉपी उठा के देख लिया, बस मम्मी मैंने तैयारी कर ली बोर्ड एग्जाम की, ऐसे भी सोचते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको उसमें टाइम देना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। और सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए। क्या शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई इतना सारा सिलेबस है आपका, तो आप क्या करेंगे, इतना सारा सिलेबस तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप क्या करिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे कि आपका 4-5 पेज का एक चैप्टर है, तो आप उसको
वन पेज में कन्वर्ट करिए। क्या वन पेज में, जब आप वन पेज में उसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करता है, वन पेज बस पढ़ना पड़ता है। यानी कि आप उसके छोटे से छोटे पॉइंट, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके, जो पकड़ में आते हैं कि भाई इस पॉइंट से मैं इसको पूरा टॉपिक याद कर सकता हूँ, वो पॉइंट आप याद करिए। ठीक है, अब आपको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि भाई शॉर्ट नोट कैसे बनाए, तो उसका भी वीडियो मैं आपको बना दूंगी। ठीक है, कमेंट करिएगा, जिस स्टूडेंट को ज़रूरत हो तो उस स्टूडेंट के लिए वो वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आपके लिए टाइम टेबल रहा जो मैंने आपके लिए बताया था। थोड़ा सा इस तरीके से तैयार किया था ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। तो आप इसकी तैयारी इस तरीके से करेंगे तो आप टॉपर ज़रूर बन पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने स्कूल मतलब कि अपना टाइम टेबल इस तरीके से तैयार कर लेना है। अपने हिसाब से जो भी स्टूडेंट चाहे तो वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए कि भाई के वीडियो आपको कौन कौन से स्टूडेंट को अच्छा लगा और कौन कौन से स्टूडेंट इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। यानी उनमें हिम्मत है भाई कि ये टाइम टेबल हम फॉलो कर सकते हैं, हम रात में जग सकते हैं, हम फ़ोन को दूर अपने से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट मुझे कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपको वीडियो बनाते हैं और अच्छे से तैयारी कराते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक टॉपर स्टूडेंट बन पाएँ। ठीक है, ये चांस बहुत ही कम लोगों को मिलता है कि भाई इस तरह तैयारी करने के बावजूद भी वो अच्छे से तैयारी ना कर पाए। तो एक वही वाली बात हो जाती है कि भाई खाना सामने रखा है और खा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको इतनी अच्छी तैयारी कराई जा रही है, इतना अच्छे से समझाया जा रहा है, तो अब भी आप तैयारी ना करें तो आपके लिए एक बहुत ही, अब मैं क्या कहूँ इसके आगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और टाइम टेबल अपना बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे टाइम टेबल बनाना है और अच्छा, अगर आपको ये चाहिए कि भाई मेरे क्लास का अलग से टाइम टेबल बनाइए, भाई क्लास 10th और 12th का अलग से टाइम टेबल बनाए, तो उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस पर भी वीडियो हम आपको बना देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जौन से सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है तो वो भी टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वीडियो बना दिया जाएगा। और जो भी जितने भी सब्जेक्ट है उन पर वीडियो हम बना चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की भी वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप कोई भी वीडियो हमारे चैनल में जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, इस पर कमेंट करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को बंद करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे। ओके।